झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के बाद गिरफ्तार होने से पहले इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया मुख्यमंत्री पद से, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप हैं। पर इस वीडियो में बात हेमंत सोरेन की नहीं, इस वीडियो में बात है अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री, स्वघोषित सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, तो इसको लेकर अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी है। अरविंद केजरीवाल के लिए असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी है। हेमंत सोरेन के पूरे घटनाक्रम को जाने, हेमंत सोरेन के कुछ फैसलों की बात करें तो इसका एक कनेक्शन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से मेल खाता है, और इसी के चलते अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब बढ़ चुकी है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो हाल आज हेमंत सोरेन का हुआ है वो आने वाले वक्त में बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल के लिए देखा जा सकता है। बस आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा कि किस तरह अरविंद केजरीवाल के लिए अब मुश्किलें बढ़ चुकी है, किस तरह वो असमंजस की स्थिति में आ चुके हैं, किस तरह उनके ऊपर अब दबाव की स्थिति बढ़ चुकी है। अब झारखंड के पूर्व सीएम ही कहा जाएगा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया। ईडी से पूछताछ के बाद गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा दे दिया, तो अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ चुकी है। हेमंत सोरेन के इस फैसले के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई दबाव में होगा, सबसे ज़्यादा कोई दहशत में होगा, तो वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि हेमंत सोरेन और ईडी का मामला देखें और अरविंद केजरीवाल ईडी का मामला देखें तो बिल्कुल एक जैसा है। जिस तरह की प्रतिक्रिया ईडी के नोटिस पर हेमंत सोरेन की देखने को मिली अभी तक, वैसी कुछ प्रतिक्रिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। हेमंत सोरेन को कई बार ईडी ने अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए समन्स भेजा, पर उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 बार समन्स भेजा गया ईडी के द्वारा पूछताछ के लिए, पर हर बार हेमंत सोरेन ने कोई ना कोई उल फिजुल की बातें की। तो अरविंद केजरीवाल का मामला भी कुछ इस तरह का ही है। कहा जाता है कि अरविंद केजरीवाल को 5वीं बार 31 जनवरी को 5वीं बार ईडी के द्वारा समन भेजा गया है। इससे पहले जब अरविंद केजरीवाल को 4 बार समन भेजा गया तो हर तरह की बेबुनियाद बातें, बेफिजुल की बातें करके, बहाना करके वो ईडी से दूर भागते रहे। कभी चुनाव प्रचार का बहाना करके एमपी चले जाते हैं, कभी विपासना चले जाते हैं, कभी गोवा चले जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि ईडी को जो सवाल पूछने हैं वो लिख कर दे। माना कि वो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपनी मनमानी करे। कभी केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के नेता सोशल मीडिया पर इस तरह का हंगामा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, एक तरह से माहौल बनाते हैं। और जब कभी ईडी के ऊपर अरविंद केजरीवाल को पूछा जाता है तो हर बार वो हेमंत सोरेन के जैसे ही जवाब देते थे या देते हैं कि ये गैर कानूनी है, ये राजनीति से प्रेरित है, वगैरह वगैरह। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की बात चल रही थी, तब ऐसी भी बात चल रही थी कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सीएम बनेगी, कल्पना सोरेन को सत्ता मिलेगी झारखंड की। पर ऐसा हो ना सका, और अरविंद केजरीवाल के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कही जा रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उनकी पत्नी दिल्ली की सत्ता संभालेगी, दिल्ली की मुख्यमंत्री वो बनेगी। पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला आरोप अरविंद केजरीवाल पर परिवारवाद का लगेगा। और आज जो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को भले ही सर्वश्रेष्ठ बताते हो, अरविंद केजरीवाल की तारीफ के पुल बांधते हो, पर वही आम आदमी पार्टी के नेता इसका विरोध करेंगे, ये पक्का है। और अरविंद केजरीवाल से लगाकर उनके आम आदमी पार्टी के नेता एक और बात ऐसी भी चलाते हैं कि अगर केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो वो जेल में बैठकर सरकार चलाएंगे, पर यह मामला भी कहीं फिट बैठता नजर नहीं आ रहा। अब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अगर चाहते तो ऐसा कर सकते थे। 2-3 हफ्ते पहले, गिरफ्तारी के 2-3 हफ्ते पहले इस तरह का माहौल सोशल मीडिया पर या टीवी मीडिया पर बना सकते थे
कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। पर जिस तरह हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, भले ही उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, संगीन आरोप है, पर जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया गिरफ्तारी से पहले, तो एक तरह से अपने समर्थकों के बीच उनकी स्थिति अच्छी हुई है, उनकी छवि अच्छी हुई है। उनकी छवि एक गरिमापूर्ण आचरण वाले नेता की बनी है। तो ये एक स्थिति भी है अरविंद केजरीवाल के लिए कि वो जेल में बैठकर अगर सरकार चलाने की बात करते हैं या ऐसा करते हैं आने वाले वक्त में, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगलियां उठेगी, ज़रूर उठेगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि एक मुख्यमंत्री जिस पर ईडी के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और इसी तरह के आरोप शराब घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर अरविंद केजरीवाल पर है, तो हेमंत सोरेन ने तो आखिरकार अपनी गिरफ्तारी करवा ली, मतलब गिरफ्तार वो हो चुके ईडी के पास। तो अब इस मामले को लेकर अगर देश में सबसे ज़्यादा दबाव किसी व्यक्ति पर है तो वो है अरविंद केजरीवाल। अब देखना है अरविंद केजरीवाल आने वाले वक्त में क्या करते हैं।